कर गया चल के मत रहा। हाँ सम्मान की इसके कर दो इसके बुला लेना सम्मान का हाँ सेवन के बाद उसके आगे उसके आगे हॉस्पिटल भाई गाड़ी कितनी आ रही हॉस्पिटल हॉस्पिटल का लाइन का मादा का गार्डन में एक्टिवा स्कूल हेलीकॉप्टर लो भाई सबको याद हो गया आगे बढ़ा नकल करने में अच्छा लगा ना सबने नकल करवा दी चलो बढ़िया धन्यवाद देखो कितना बढ़िया आप लोगों ने याद कर लिया ना ऐसे याद करिए रटने से याद नहीं होता इसको कहते हैं ना और रटना नहीं किस तरह से चलो आराम से उसकी एक कहानी बनाओ सीक्वेंस बनाओ खुद को जोड़ो चित्र बनाओ वीडियो बनाओ फिर अपनी आप उसमें आवाज जोड़ो और उसको अलीसा बनाओ उसको एक मजाक दिया देखो सामने मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं ये सब करूँ किसी को तो पानी डालूं नहीं ना लेकिन कल्पना में तो कर सकते हैं तो हमने कर लिया हमें याद भी आ गया आपने मैगी भी याद कर ली मैगी के बाद आपने 22 भी याद कर ली स्कूल भी याद कर लिया अच्छा आप जो सीक्वेंस आपने बनाया था आप लोग पूछ रहे थे सीक्वेंस के बगैर अगर ऊपर नीचे कुछ हो तो चलेगा अब तो नहीं है ना अब तो सीक्वेंस निकलेगा ही नहीं अब सीक्वेंस यही है तो आप में से साइंस विज्ञान को पढ़ रहे हैं केमिकल की अल्कलाइन सीरीज होती है वो कैसे याद होगी क्या है अल्कलाइन सीरीज याद है बताओ याद है कॉपर लेड टिन ऐसे है ना पूरा क्या है अच्छा जैसे इन्वेंटर इन्वेंशन होते हैं ना आप उनमें वो है आविष्कार और आविष्कारक वो भी तो है ना आपकी पढ़ाई में नहीं पैट्री और मुद्रा है उसकी करेंसी वो भी है ना अच्छा चलो ना लगे जैसे आपके पास अभी कुछ पढ़ना हो टीवी का आविष्कार किसने करा था पता है टेलीविजन का टेलीविजन का आविष्कार किसने करा था याद नहीं उनका नाम था J.L. बेयर्ड क्या नाम था J.L. बेयर्ड तो अगर हमें J.L. बेयर्ड याद रखना हो टीवी के साथ तो क्या करेंगे कि हमने टीवी उठाया उसको जेल में डाल दिया उसकी बड़ी सी दाढ़ी निकाली याद हो गया टीवी के साथ क्या करा हमने जेल में डाला उसकी दाढ़ी निकाली J.L. बेयर्ड थर्मस का आविष्कार किसने करा था थर्मस का आविष्कार करा था डेवर DEWAR तो उसके लिए क्या कर सकते हो थर्मस उठाया और दीवार पर मारा आधा अंदर आधा बाहर अंदर फंस गया याद होगी तो क्या थर्मस को जेल में डालोगे जेल में कौन गया था टीवी तो क्या हो गया उससे इन्वेंटर कौन हो गए जेल में गाड़ी थी और थर्मस को क्या करा दीवार को मारा तो दीवार के साथ जुड़ गए थर्मस इस तरह से आप अपनी पढ़ाई याद कर सकते हंसते खेलते पूरा कोर्स कर सकते ठीक है और जब भी एग्जाम हो तो एक बार जैसे वही कुछ कहानी देख डालो बच्चे से याद आप लोग कार्टून देखते हो कार्टून या कोई मूवी देखते हो देखिए ना वो पूरी 3 घंटे की पिक्चर आपको कैसे याद होती है अभी कोई लेटेस्ट पिक्चर देखिए आपको आज 26/11 देखिए ना याद है कहानी याद है ना 3 घंटे की पिक्चर आपने याद करी कैसे याद है आज तक उसमें वीडियो भी था देखो उसमें आपने जो मूवी देखी याद करने की इरादे से देखी थी खाली मनोरंजन में देखी थी ना लेकिन उसमें क्या था वीडियो भी था ऑडियो भी था और पहले से देखी थी कैसे इमोशन आ रहा था ना बार बार गुस्सा भी आ रहा था हंसी भी आ रही थी मजाक भी आ रहा था ऑडियो भी था और वीडियो भी था एक के साथ आपको पूरी पिक्चर याद हो 3 घंटे की मूवी देखी 2-2.5 घंटे की और सालों तक याद और साल भर की पढ़ाई 3 घंटे के एग्जाम के लिए जयराम जी
ऐसे ही चल रहा साल भर पढ़ा रहे 3 घंटे एग्जाम के लिए नहीं याद और 3 घंटे की पिक्चर चलेगी सालों याद है। क्यों? क्योंकि वो उस भाषा में जिस भाषा में आपका दिमाग सुनता है, समझता है, पढ़ता है और देखता है। अब क्लियर हो गया? तो जब भी कोई चीज आपको याद करने में समस्या लगे तो उसमें वीडियो डालना, ऑडियो डालना, कैनेसिटी डालना, आपको याद हो। डन? कोई सवाल, कोई शंका? अच्छा बताओ मुझे, ब्रेन की लैंग्वेज क्या है, दिमाग की भाषा क्या है? बी क्या कहता है? विजुअल माने दिखाई देने वाली चीज, और ए ऑडियो मतलब आवाज के काइनेस्थेटिक यानी आपकी फीलिंग, आपकी इमोशन, ये 3 जुड़ी होंगी तो आपको याद होगी। अगर मैं आपसे अभी कहूँ जरा गुलाब की खुशबू याद करो, कैसी है? गुलाब दिख रहा है? गुलाब देख सकते हो? याद करो, दिख रहा है? स्मेल याद आ रही है उसकी, कैसी होती है? हलवा, हलवा दिख रहा है ना? हाँ, उसकी महक क्या आ रही ना? अंडे कौन कौन खाता है? कोई नहीं खा रहा। पनीर, कल परसों में कोई सब्जी खाई पनीर की 2-3 दिन पहले, जो आखिरी दिन खाई थी, याद है? कैसी महक आ रही है ना याद? क्योंकि आपने उसको देखा भी, सुना भी और खाया, स्वाद है तो याद हो। रसगुल्ला का स्वाद याद है ना? कैसे याद है? क्योंकि आपने एक्सपीरियंस कर रखा। तो ऐसे ही पढ़ाई, ठीक है? कोई सवाल और जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो? मैं वहाँ जाऊँगा तो इसको ऐसे पकड़, लाइव चल रहा है यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टा। नहीं, ये सब नोट कर लिया पक्का? अब ये सब आप लोगों से पूछा जाएगा, इसलिए कह रहे हैं। आगे फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी और कई चीज़ों को लेकर के, तब हम आपको और चीज़ सिखाएंगे और कैसे आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, और आपको ये बताएं, अच्छा आपको एक बात और बताएं, देखो आपके पास अच्छी बुरी सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? आप जाते हो, बाहर के लोगों से मिलते हो ना, कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन आप ऐसा ध्यान रखिए कि जो आपको यहाँ से संस्था से जो चीज़ें बताई जाए वो आपके भले के लिए चीज़ें अच्छी रखी जाए, ताकि आप स्वस्थ रहें। और सबसे बड़ा स्वास्थ्य क्या होता है? आपका सोच, आपका मस्तिष्क अच्छा रहे, ठीक है? बुरी सोच से दूर रहिए, अच्छा रहिए। कभी भी आपको कोई नशा, कोई बुराई की बात, कोई चोरी की बात, कोई नियम तोड़ने की बात, कोई भी ऐसी बात करे जो आपको कानून पसंद ना हो, मत करिए। वो आपके फायदे की नहीं है। वो थोड़े समय के लिए आपको हो सकता है अच्छा लगे, लेकिन वो आपके लिए लंबे समय तक नुकसानदायक है। तो ये चीज़ आप कभी भी नहीं करिए। और अगर आपको कोई चीज़ खुद नहीं समझ में आती है तो बेहतर होगा कि आप संस्था में आकर के अपने आचार्य से, गुरु से, संस्था के जितने भी बड़े हैं ना, जो आपके अभिभावक हैं यहाँ पे, उनसे संपर्क करके पूछा करें कि क्या ऐसा करिए, ये क्या है, ऐसा क्यों है, ये सही है या नहीं। कोई गलत कदम नहीं उठाइएगा, बचिएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक है? मजा आया? जी। पक्का? जी। अब ये चीजें आप आओ, आनंद लीजिएगा और मजा आएगा। तो अभी आप लोगों से इजाजत लेते हैं, फिर आगे मुलाकात होगी। बुला लीजिए, बुला लो। दोबारा फिर कभी हम लोग आएंगे, अब आपके लिए और अच्छी चीज लाएंगे। मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ अपनी टीम के साथ की खबरों से। आओ, आपको मैं मिलवा देता हूँ। हमारे जो टीम के और सदस्य हैं, ये यूपीएस में पढ़ते हैं और हमारे साथ इंटर्नशिप में भी हमारे यहाँ पे कुछ सीखने आए हुए हैं। अपना परिचय अपनी भाषा में देंगे, अपने नाम के साथ और अपने बारे में। मेरा नाम वो जोर से वहाँ पे की जाएगी आवाज़।
बात सुनिए, कितनों को नहीं आवाज आई, कितनों को आवाज नहीं आई? बढ़िया। किसकी आवाज नहीं आई? किसका नाम पता नहीं है? ठीक है, नहीं पता? चाहिए फिर बताओ। मेरा नाम हरदीप पांडे है, मैं यूपीएस से बीटेक करके क्या है नाम? बहुत बढ़िया। मेरा नाम सुनीता इकबाल है और मैं यूपीएस से बीसीए कर रही हूँ। ठीक है, क्या नाम है? बढ़िया। आया? क्या नाम है? अच्छा, अब देखिए मतलब कितने लोगों को पता है मेरा नाम क्या है? अरे शाबाश, अभी तक याद रखे हो? तुम सुनो, भूलिए नहीं। क्या है? धन्यवाद। बहुत बढ़िया। फिर आगे मुलाकात होगी आप लोगों से कुछ और नई दिलचस्प चीजों पे, सब मजा आएगा। ठीक है? आप सबको विदित है कि आज साइकोलॉजी का विषय रहा और साइकोलॉजी में जो शुरुआत में आपने एक पंक्ति दोहराई थी, यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, इस नाम का एक ग्रंथ है पूरा। जी बिल्कुल। पूरा ग्रंथ है जिसको यूरोप के देशों में से आचार्य सनत कुमार जी लेकर के आए इंडिया, और इंडिया ला करके अब उस पर राइटिंग हो रही है, उसकी कुछ लैंग्वेज इधर उधर हो रही है, तो उस लैंग्वेज को चेंज करके अनुवाद भी कर रहे हैं, अनुवाद सही भाषा में कर रहे हैं। स्वामी रामदेव जी के द्वारा उसको अनुमोदित किया गया था लाने के लिए इंडिया में, यूरोप के देशों में से। तो उस आपको बताएं कि जो आपकी पूरी बॉडी में ना, वही सारा आपके आसपास है, जितना कुछ आपको दिखाई देता है, ईंट पत्थर जितना भी कुछ है वो सब बॉडी से ही है। आप बॉडी के बड़ी बिना कुछ भी नहीं। वही बना रही है आसपास। ठीक है, आपकी आंखें हैं, मैंने शायद पहले भी बोला था, आंखें हैं, क्या है ये? देखती है, देखती है ना? क्या देखती है ये? रूप देखती है। और रूप किससे बना है? अग्नि से बना है। देख सकते हो, अग्नि से रूप बना है, यानी आंख किससे बनी है? अग्नि से। नाक किससे बनी है? गंध किसका ग्रहण है? वायु। गंधवती पृथ्वी, वायु नहीं, गंधवती पृथ्वी। गंध किसमें है? पृथ्वी में, इसलिए नाक किससे बनी है? पृथ्वी से। और जल, जल से बनी है जीवा, जो रस है। ठीक है, और कान आपके बने आकाश से, किसको सुनते हैं? ये शब्द, शब्द को सुनते हैं ना। तो ये सारी साइकोलॉजी को आप देखेंगे, जो ज्ञानेंद्रियां आपके विषय में बता रहे थे कि वह ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन है, ये सारे के सारे विज्ञान, ये पूरा शरीर जिन तत्वों से बना है वो 25 तत्व कितने हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंचमहाभूत, पंच तन्मात्राएं, कितने हुए? 20। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितने हुए? पंचमहाभूत, पंच तन्मात्राएं, 20। मन बुद्धि चित्त, कितने हुए? आत्मा और परमात्मा, इन तत्वों से मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण हुआ है, और इन्हीं तत्वों से सारी प्रकृति हुई है। ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वरूपाणि विकृतः, जो महर्षि क्या नाम है, अथर्ववेद का पहला ही मंत्र है, तो उसमें त्रिसप्ताह की सारी पूरी व्याख्या लिखी है। तो साइकोलॉजी अपने आप में आत्म विषय है। आपने कई सारे विषय आपने यहाँ रखे, उनको मैंने कहा। और दूसरा, मन की कल्पना, जो कल्पना आप करते हैं, यहाँ पर बैठे हैं, आपने किसी खाने पीने की बात की, तो आपके जीवा पर रस आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपका रस के साथ जुड़ा हुआ मन है, साइकोलॉजी है। तो इसलिए ये विषय वास्तव में अच्छा है, और मैंने आपको देखा, मैं भी आपकी साइकोलॉजी को देख रहा था, क्योंकि मैं भी एक तरह से साइकोलॉजी ही 10-12 साल से मैं लगा हुआ हूँ काम में। तो आपके में जो बच्चे घुल मिल पाए, उसका कारण था आपकी इतनी नम्रता, आप इतने विनयशील थे कि आप कभी बच्चे के पास बैठ रहे थे। मैं आपके लिए एक चीज नोट कर रहा था, लेकिन बताऊंगा क्यों नहीं। मेरा भी एग्जाम चल रहा था। हाँ, मैं आपका एक तरह से एग्जाम ले रहा था। तो जब व्यक्ति बच्चों के साथ में इतनी तन्मयता के साथ जुड़ता है ना, तो बच्चे उनसे सीखते हैं। अगर आपकी और मेरी दूरी ये बनी हुई है, तो हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे। लेक्चर और किसी के साथ में संवाद करना, मिल करके आपसे पूछा, मैंने पूछा आपसे, तो वो आपको याद रहेगी। इसलिए आपकी ये चीज बहुत अच्छी लगी, और मैं ये चाहूंगा बाल ललिता आश्रम जब भी आपको बुलाए, तो आप हमेशा इन बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। बहुत सारे विषय हैं। अब हमारे इस संस्थान के जो प्रधान हैं गुलाबी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनको आप आकर के हमारे
सत्या प्रकाश जिसमें लगभग 2500 ग्रंथों का सार और जितने भी संप्रदाय बंध पैदा हुए हैं पवन जी में थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगा आपको जितने भी क्रांतिकारी हैं जितने भी आप देखें जी इनके जीवन में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सब पहली पुस्तक पढ़ी है तो सत्या प्रकाश ये बड़ी गजब की पुस्तक है ये अगर आप पढ़ लेंगे तो सर मुझे बहुत शौक है और मैंने 5 किताबें लिख रखी हैं। अच्छा। तो ये मेरा और सौभाग्य है कि मुझे और ज्ञान हासिल करने का जी 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 इसमें सारे मतों का दे रखा है और कई सारी चीजों को लिख दिया है तो आप इसे पढ़ेंगे हमें अच्छा लगेगा और आगे आपसे फिर कामना करेंगे आप पढ़ेंगे वीर तालीम कला के साथ साथ अगर मनोविज्ञान उसमें वो एक भाव आता है आपका जैसे आप करेंगे मैं वही कह रहा था कि अभी लोगों ने ये बताया पाठ के लिए मैं चाह रहा था कि जो आपने अभी किया है इसकी दोबारा फिर रिकॉर्डेड आपका दोबारा हो जाए है ना उसमें अभी तो नहीं हुआ मेरा आपसे रिजन ये है ये गायक तो चल ही रहा है उसके बाद भी और भी अगर ये बताओ आपसे इससे बात आज ही कई महीनों से बात कोई बात नहीं आपका नुकसान इनका फायदा कुछ ऐसा भी करिए कि हमारे यूट्यूब चैनल ना उसमें हमारे कुछ इंटरव्यूज हैं दूरदर्शन के आकाशवाणी के और ब्रॉडकास्ट के भी वो चैनल किसी बच्चों को उससे ये होगा कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें और सीखने को मिल जाएगी उससे क्या होगा कि ज्ञान की बहुत सारी मिल जाएगा अलग अलग होगा अगर जो आप लोगों को एक चीज़ और बताएं जैसे अभी सर ने बताया ना कि हमारे जो शरीर है वो 25 तत्वों से मिला हुआ है बना है पूरा इसने लिखा 25 लिखा किसी ने नहीं लिखा अब एक चीज़ और आपको बता रहे हैं वो भी नोट कर लो इसमें आप सितारे देखते हो ना आकाश में सितारे जिस चीज़ से बने हैं ना उसको हम लोग कहते हैं स्टार डस्ट क्या बोलते हैं स्टार की यानी सितारों की धूल और जो हमारा शरीर बना है ना इसमें भी सेम क्वालिटी है सेम कैरेक्टरिस्टिक है यानी आप किससे बने हो स्टार डस्ट से यानी जिन चीज़ों से सितारे बने हैं उन्हीं चीज़ों से आप भी बने ये वैज्ञानिक रूप से सार्थक हो चुका है प्रमाणित है पानी कितना है बहुत सारा है उतना ही रेशो में आपकी बॉडी में भी पानी है आप बराबर उसी संतुलन में ही हैं ठीक है ना जो भी है सृष्टि की बात करते हैं हम लोग आप भी तो सुनते रहते हो आप उसी में ही हो बिल्कुल आप उसी की प्रति हो क्योंकि हमारी सृष्टि क्या करती है ना जो भी हम लोगों से थोड़ा सा अलग होगा वो रहने नहीं देगी वो उसको आउटमैन आउट कर देगी जैसे आज की हमारी यहाँ पर प्रकृति में बहुत सारे जीव विलुप्त हो गए ना क्योंकि आज के परिवेश के साथ वो बदल नहीं पाते ढल नहीं पाते फिर वो नहीं चलता ठीक है आप लोगों को बहुत बहुत आनंद एंजॉय कीजिए फिर मुलाकात होगी तब अगली बार और मजा देंगे आप जरूर आइए सर मजेदार है ना आप लोग भी आइएगा 6 बजे अच्छा आपको लाठी भाला तलवार उसका बहुत प्रदर्शन आपको मौका नहीं था वो देंगे लेकिन उसको जरूर है अरे सर ऐसा कैसे हो सकता आप लगाए समझते से आप आदमी है ये तो होता है क्योंकि इतनी भक्ति के साथ में इतने उसके साथ में ऐसा कहने वाली लोग हैं आपको सुना
शांति पाठ करें। ओम जो शांति 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 महाराज की आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर सदा रहो चलो वेद के चलिए वॉइस गुरुजी नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते।